जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो चलिए हम करते हैं आज का क्लास, ठीक है ना। तो आज जो है हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से कहता है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कहता है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू ये भी होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4। 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू और कॉसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। ठीक है। प्लस tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस √3 इंटू √3 3 प्लस देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो हो जाएगा 2 + 6/3 मतलब कितना हो गया 6 2 8/3। ठीक है। या आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2/3। तो ये दोनों आंसर हो जाए। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका सल्यूशन अगर पहला का देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सल्यूशन। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ स्क्वायर है इसीलिए इसका होल स्क्वायर लगेगा इंटू कॉस 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है और यहाँ भी होल स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 लेकिन होल स्क्वायर होगा प्लस 1/2। ठीक है। 1/2 और साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू कॉट 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। आगे 1/2 को हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3। ये हो गया। अब देखो 1/8 हो गया प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 16 8 3 जा 8 3 जा 24। ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 तो हो जाएगा 3 प्लस 3 8 जा 24 तो 4 × 8 हो जाएगा 4 × 8 हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 12 बार में जाएगा तो जितना हो जाएगा 1 × 12 हो जाएगा प्लस फिर है 24 के टेबल तो वह 1 ही होगा। ठीक है। कुछ किए नहीं है, बस एलसीएम को हम लिए। अब देखिए कितना हो गया 3 + 32 प्लस 12 प्लस 1/24 कितना हो जाएगा जरा दौड़िए तो 32 और 3 35 और 10 हो गया 45 और 45 और 3 48/4
24, तो 24 दूना के 48, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। हम सेकंड नंबर तो बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी नीचे में ही है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कहता है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, तो देखिए 10 का 60 डिग्री कितना होता है, 10 60 का वैल्यू तो √3 का होल स्क्वायर होता है, प्लस साइन 45 का वैल्यू होता है यानी 4 × 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए इसका वैल्यू पर स्क्वायर होगा, प्लस 3 × sec 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 × और cos 90 का वैल्यू होता है 0 का स्क्वायर, 0 होता है cos 90। ओके, अब ध्यान से देखिएगा नीचे कितना है, cosec 30 डिग्री, मतलब cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, प्लस sec 60 डिग्री का वैल्यू ये भी होता है 2, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3 और स्क्वायर है इसीलिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 4 × 1/2, ठीक है, √1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 × 0 मतलब 0, और नीचे में क्या आ गया, 2 + 2 4, और माइनस में √3 का स्क्वायर 3। ज़रा देखिए तो कितना आ जाएगा ये 3, अच्छा देखिए 2 से 2 बार में 2 × 2 = 4, 3 से 3 ख़त्म यानी 3 + 2 × 1 यानी 2, 3 + 2 × 1 2, प्लस 4 और प्लस 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 4 - 1 कितना हो जाएगा, तो 4 - 1 9 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। इतना क्या आ गया, 3 + 2 + 4, 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि इसका आंसर आ गया 9। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको शो करना है, मतलब प्रूव करना है। देखिए कहने का मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है, कहता है कि cos 60 डिग्री × cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री × साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लाना है cos 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम LHS को सॉल्व करें तो LHS क्या है हमारा, कुछ इस साइड वाला, ठीक है, यानी कि दोनों सॉरी देखते हैं दोनों तरफ अगर इक्वल आ गया LHS और RHS तो काम हमारा हो जाएगा। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, इंटू cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इंटू साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2। आपको बता दें कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 × 1 √3/4 माइनस √3 × 1 √3/4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट के क्या आ गया, 0 = 0, यानी LHS जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ये तीनों को जो है इक्वल लाना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 के होल स्क्वायर और माइनस 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1। देखिए 2 से 4 2 बार में जाएगा, 2 से 4 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, ठीक है। इसका अगर हम LCM ले तो 1/2 इज इक्वल टू 2 - 1/2 इज इक्वल टू 3 - 2/2। देखिए कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू, देखिए अगर 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1/2,
यानी कि देख सकते हैं आप सारा का सारा वैल्यू क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया 1/2 1/2 1/2। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। देखिए थर्ड नंबर का सोल्यूशन कैसे करेंगे। कहता है 1060 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3। 1030 का 1/√3 डिवाइडेड बाय इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 1060 का हो जाएगा √3 इंटू 1030 का 1/√3 इज इक्वल टू 1030 का 1/√3। अच्छा देखिए ये √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कितना आ गया √3 माइनस 1/√3/1 इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छूटा नहीं ना क्वेश्चन में गाइस, देखते हैं कुछ छूटा उटा लगता है हमको क्वेश्चन में। चलिए सही है, यहाँ √3 कटेगा तो यहाँ पे +1 होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 प्लस और ये कटेगा तो फिर यहाँ क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू 2 से 2 गया कितना आ गया 1/2 तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा LHS भी आ गया 1/√3 और RHS भी आ गया 1/√3। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ा दिए हैं, इस पार्ट को हम सॉल्व करके आगे बढ़ा दिए हैं LHS वाला को, और इसको RHS को यहीं छोड़ दिए थे। तो देखिए RHS भी √3 LHS भी, तो हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कहता है क्या, अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कहता है टेकिंग थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हमको 30 डिग्री रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है sin 2 थीटा और इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए करते हैं। sin 2 थीटा यानी sin 2 इंटू 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा है 30 डिग्री पुट करना। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री 2 इंटू 30 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। देखिए √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ तो ये भी ख़त्म हो गया 2 इंटू 2, तो क्या बचा √3/2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आगे। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे, तो लिखेंगे cos 2 इंटू 30 डिग्री 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2, अगर हम देखें तो 2 इंटू cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू, अगर हम देखें साइन 30 का तो ये भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और -1 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/4। ठीक है, देखिए 2 से ये जाएगा 2 बार में, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो 2 बार में। क्या आ गया ज़रा देखिए तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 -1 इज इक्वल टू 1 - 1/2।
अब देखिए 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसका भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारा बन चुका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन 3 इंटू थीटा के जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब वैल्यू रखते हैं तो देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू यहाँ भी क्या है साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और क्या कह रहा है होल क्यूब, यानी कि क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस इसका करेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, इसको और करेंगे सॉल्व तो 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे तो 2 यानी 3 माइनस 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 में से एक गया तो 2/2 यानी कट के क्या आ गया 1, यानी कि कितना आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है 1 इज इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए बात है 4 नंबर, तो 4 नंबर लिखते हैं कितना है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, cos 3 इंटू थीटा के जगह क्या डालेंगे 30 डिग्री, थीटा के जगह 30 डिग्री। और हम क्या देखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो चलिए ठीक है हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 3 इंटू थीटा के जगह 30 डिग्री रखेंगे इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा के जगह 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, 4 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 0 इज इक्वल टू 4 इंटू अच्छा √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू √3 और 2 का क्यूब 8 माइनस 3√3/2। देखिए 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा RHS है ठीक है ना और LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आ गया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट उतारिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है tan 2 थीटा यानी tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए tan 60 डिग्री हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बाकी का यहाँ बना tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू 2 इंटू
1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अगर देखें तो कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 2/√3 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/√3, 2 इंटू 1 2 और /√3, फिर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइड, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 कितना आ गया, √3 इज इक्वल टू 2/√3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 कितना आ गया, √3 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है। इस नीचे था उसको ऊपर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू 3/√3। अगर हम देखें तो √3 इज इक्वल टू 3 को हम √3 इंटू √3 भी बोल सकते हैं, और नीचे में √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू √3 आ गया, और ये हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, कहता है A की जगह हमको 60 डिग्री लेना है और B की जगह हमको 30 डिग्री, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं साइन A की जगह कितना लेते हैं 60 डिग्री और B की जगह -30 डिग्री इज इक्वल टू साइन A की जगह 60 डिग्री, कॉस B की जगह 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक। चलिए साइन 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू ये भी 1/2, तो ये कितना आ गया, 1/2 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4, कितना आया है 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 2 से 4 दो बार में गया, कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी कि हमारा जो है LHS RHS के बराबर आ गया। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं ख़त्म, ठीक है ना। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा मेरा लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।